Hello everyone, my name is Sonu sir. You are watching my spoken English channels. Today the topic of this video is gerund and infinitive. So without wasting any time, let's start the video. Friends, तो gerund and infinitive हिंदी में इसको क्रियावाचक और इसको क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। gerund में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ing लगता है और infinitive में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब दोस्तों ये जो क्रियाएं होती है जैसे जाना, आना, बैठना, खाना, इसको इंग्लिश में कहते हैं जाना, गो, आना, कम, बैठना, सिट, खाना, ईट। लेकिन फ्रेंड्स ये सारे गलत है। कैसे गलत है सर? हाउ रॉन्ग? तो रॉन्ग इस तरह है कि एक जो गो, कम, सिट, ईट, वो तो हम किसी को ऑर्डर देने के लिए यूज होता है, जैसे गो जाओ, कम आओ, सिट बैठो, ईट खाओ। तो इसका जो सही क्या होगा? अब आपके मन में सवाल होगा तो सर इसका सही क्या है? तो फ्रेंड्स, अगर जिसके भी वर्ब के पीछे, जो क्रिया के पीछे जाना, आना, नाना आता हो, बैठना, खाना, तो वो सिर्फ दो ही चीजों में उसका कन्वर्ट होता है, gerund एंड infinitive। उसी दो चीजों से बना सकते हैं, दोनों का अर्थ एक ही होता है। gerund में कैसे बनेगा? तो गो तो उसका हो जाएगा गोइंग हो जाएगा, infinitive बनेगा तो टू गो हो जाएगा। आना का कमिंग हो जाएगा और infinitive हो जाएगा टू कम। बैठना सिटिंग हो जाएगा और टू सिट। उसी तरह ईटिंग gerund में और टू ईट। तो जाने को गोइंग भी कह सकते हो या टू गो भी कह सकते हो, जैसे आपकी मर्जी, दोनों में से किसी का भी आप यूज कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो वैसे। आना कमिंग, टू कम, बैठना सिटिंग या टू सिट, खाना ईटिंग या टू ईट। अब आप कहोगे कि अगर इन gerund को और infinitive में किसी सेंटेंस में यूज करना हो तो कैसे कर सकते हैं, है ना? तो इसको सेंटेंस में यूज करने के लिए, जो भी सेंटेंस होता है उसके अंदर क्रिया तो होती है, आप जानते हो। किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा भी क्रिया होती है, दो होती है, तीन होती है, चार होती है। तो जो पीछे वाली, जो लास्ट, सबसे लास्ट वाली होती है, वो जो क्रिया होती है उसको हम टेंस के हिसाब से हमको बनाना पड़ता है, रूल्स के हिसाब से टेंस। लेकिन उसके बाद की, पीछे से उसके बाद की जो भी क्रियाएं होती है उसको आप gerund या infinitive में बना सकते हो। gerund या infinitive में आप दोनों में बना सकते हो। आप कहोगे कि सर ये तो समझ में नहीं आया, लेकिन समझ में आपको तभी आएगा जब मैं उसका एग्जाम्पल बताऊंगा। तो चलो दोस्तों, एक एग्जाम्पल लिखते हैं हम। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं, राजू पढ़ना और लिखना जानता है। राजू पढ़ना और लिखना जानता है। इसमें देखो, जानना एक क्रिया है, लिखना एक क्रिया है, पढ़ना एक क्रिया, तीन क्रिया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जिस भी सेंटेंस में जो पीछे का जो क्रिया होती है, जो वर्ब होता है, उसको टेंस के हवाले, जैसे कि टेंस के हिसाब से बनाएंगे हम, बाकी के सबको gerund के हिसाब से। कैसे? तो आइए, राजू जानता है, तो क्या है, ये सिंपल प्रेजेंट है, यानी राजू नोस, थर्ड पर्सन है इसलिए एस लग गया। अब बनाएंगे पढ़ना और लिखना। तो पढ़ना हम gerund से भी बना सकते हैं, infinitive से बना सकते हैं। तो पढ़ने को क्या कहते हैं?
पढ़ने को कहते हैं रीडिंग, यानी पहले हम जीरण से बनाएंगे रीडिंग। एंड लिखना, यानी लिखने को क्या कहते हैं राइटिंग। ओके, अब उसी तरह इन्फिनिटिव से भी बना सकते हो। कैसे? या इसका टू रीड भी कर सकते हो और इसका टू राइट। आपको ये दोनों में से कोई भी आप मर्जी की, आप राजू नोज रीडिंग एंड राइटिंग, राजू नोज टू रीड एंड टू राइट भी कह सकते हो, आपकी मर्जी से। दोनों में से कोई भी, दोनों में से कोई भी बनाओगे तो राइट होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल क्या लेंगे? हाँ, आई एम लर्निंग राइडिंग बाइक। सॉरी, आई एम, पहले हिंदी लिखना पड़ेगा अपने को, सॉरी पहले हिंदी लिख देते इसका। मैं बाइक चलाना सीख रहा हूँ। देखो इसमें दो क्रियाएं हैं, सीखना और चलाना। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, इसलिए हम बनाएंगे आई एम सीख रहा, यानी लर्निंग। ठीक है। अब ये जो क्रिया है चलाना, उसको हम जीरन में या इंफिनिटिव में बनाएंगे। तो पहले जीरन में, बाइक चलाने को कहते हैं राइडिंग द बाइक। ये हमने जीरन में बनाया। आप इसको इंफिनिटिव में बना सकते हो। तो यहां से टू राइड द बाइक। आई एम लर्निंग राइडिंग द बाइक, आई एम लर्निंग टू राइड द बाइक। दोनों में से आपकी जो भी मर्जी हो वो लिख सकते हो। ठीक है। अब थर्ड एग्जांपल हम लेंगे। थर्ड एग्जांपल एक ले लेते हैं, एग्जांपल नंबर 3। नारायण चोरी करना गाली बोलना और लड़ना जानता था। अभी इसको इंग्लिश में देखो, इसमें चोरी करना एक, गाली बोलना और लड़ना और जानना, ये 4 क्रिया है। तो उसी हिसाब से देखो, रूल्स के हिसाब से जो लास्ट वाला जो क्रिया है उसको हम टेंस के हिसाब से बनाएंगे। जानता था यानी पास्ट पर, प्रेजेंट पास्ट का ये सिंपल पास्ट का ये सेंटेंस है। तो पहले नारायण चोरी, नारायण जानता है, तो यहाँ नारायण न्यू क्या चोरी करना, यानी अपने पहले जीरो में बनाएंगे स्टीलिंग, गाली बोलना एब्यूजिंग, एंड लड़ना यानी फाइटिंग। नारायण न्यूज स्टीलिंग एब्यूजिंग एंड फाइटिंग। उसकी जगह आप इन्फिनिटिव में बना सकते हो टू स्टील, टू एब्यूज एंड टू फाइट। तो बस इस तरह से आपको किसी भी सेंटेंस में जीरन या इन्फिनिटिव का उपयोग कर सकते हो।
बहुत से सेंटेंस में जिरंट पहले से वाक्य जिरंट वाला ही वाक्य होता है, जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है पहले से, चाय पीना बुरी आदत है, चाय पीना बुरी आदत है, तो हम जिरंट में बनेंगे पहले, टेकिंग टी इज बुरी आदत, बैड हैबिट। जिरंट में अब उसको इन्फिनिटिव बना, टू टेक टी इज बैड हैबिट। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और है, अंग्रेजी बोलना अच्छी बात है, पहले जिरंट में बनाएंगे, स्पीकिंग इंग्लिश इज अच्छी बात है, गुड थिंग। इन्फिनिटिव में बनेगा, टू स्पीक इंग्लिश इज गुड थिंग। आई होप कि ये जिरंट और इन्फिनिटिव आपके समझ में बिल्कुल आ गया होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।